सोच रहे थे कि भाई आप प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, तो उसकी टाइमिंग भी उतनी सही नहीं रही थी। तो ये कह देना कि नहीं इस मुद्दे ने कनेक्ट किया पूरी तरीके से युवाओं को, तो ये भी सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं है कि जितनी भी महिलाएं हैं 10,000 रुपए उनके खाते में आ गए तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करेंगी, ये मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि आज भी गांव देहात में अगर आप जाएंगी तो वहां पर जब वोट होती है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तय करते हैं कि आपको किसे वोट करना है, और महिलाओं को भी ये ताकीद कर दी जाती है कि आपको फलाना पार्टी को ही वोट करना है, फलाना कैंडिडेट को ही वोट करना है। तो भले ही आप कुछ भी रेवड़ी बांट दे, भले ही आप फ्रीबीज किसी को दे दें, ये घर के मुखिया जो हैं, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, ये तय करते हैं। तो बिहार में तो हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो आप ये सारे फैक्टर्स हैं और यही कारण है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो रही है। कौन किस पर भारी है, कौन किसका पलड़ा किस पर भारी है, ये सारी चीजें जो हैं वो 12 बजे 1 बजे तक क्लियर होंगी। और यही कारण है कि चाहे वो एनडीए है उसके भी अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिख रहा है। चेहरे पर किसी के भी कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं दिख रहा है जो एक तरफा कॉन्फिडेंस किसी को दिखना चाहिए या फिर दिखाना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन रितेश जरा आप ये भी समझाइए। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार फिर से अपडेट दर्शकों को दे दे। देखिए अब वीआईपी सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, अलीनगर की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर रुझानों में, एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर रुझानों में। हम आपको बता रहे हैं 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 63 सीटों के